नमस्कार दोस्तों, हम हैं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि गोरखपुर जिले में जो है कि खोराबार क्षेत्र में मैं यहाँ पे आया हूँ और गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे ज़मीन एक्वायर कर रही है। आज हमारे साथ यहाँ पे जो है कि बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश पूर्व अध्यक्ष जो है कि मकसूदन त्रिपाठी जी हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूं कि जनता से मिलने के लिए आए हैं और जनता से ये जानने के लिए आए हैं कि जीडीए जो है कि ज़मीन एक्वायर कर रही है और ये ज़मीन क्यों एक्वायर कर रही है, बिना जनता को नोटिस दिए ज़मीन जीडीए एक्वायर कर रही है। आइए मैं इनसे बात करता हूं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मकसूदन त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष पूर्व। आज मैं पता चला कि खोराबार में जी जीडीए जो है जी गरीबों का घर जो है उजाड़ रही है। हाँ, बिना कानून के। हाँ, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ शिव मंदिर पर। हाँ, सावन का महीना है। हाँ, ये सारी महिलाएं जुटी हुई हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हैं हाँ, कि हे भगवान हम लोगों को सहारा दीजिए और हम लोगों का घर टूटने न पावे। हाँ, और उसके लिए जनता जनार्दन का आह्वान कर रही हैं, लोगों का आह्वान कर रही हैं कि लोग आवें और इस समस्या का समाधान ढूंढें। बात सही है। एक आदमी जो पूरी जिंदगी अपनी कमाई जो है लगा करके मकान बनाता है, जमीन खरीदता है और उसको आप इलीगल तरीके से बिना किसी कानूनी तरीके से आप उसको एक्वायर कर लें, उस पर बुलडोजर चला दें, ये तो मनमानी आप करते हैं। और ये इस तरह तो हम जानते हैं ब्रिटानिया सरकार भी नहीं कर रही थी। उसको भी तो लीगल कार्रवाई करती थी। लेकिन यहाँ की सरकार जो है जोगी, वो ये चाहती, सत्ता के मद में चूर है और वो सत्ता के मद में चाहते हैं कि यहाँ लाखों लोगों का घर उजाड़ दिया जाए, दसों हजार की आबादी जो यहाँ बची हुई है उसको उजाड़ दिया जाए, जमीन कब्जा कर लिया जाए। ऐसा क्यों? जब 2004 से आप कह रहे हैं कि हमने जमीन कब्जा किया था, एक्वायर किया था, तो आपने रजिस्ट्री विभाग में क्यों नहीं सूचना दिया कि इस जमीन का अब बैनामा नहीं होगा? 2004 से 2022 तक इस जमीन को बैनामा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर और तमाम जगह के लोग आकर के खरीदे, अपनी मकान बनवाए हुए हैं और उस मकान को आप इसी तरह से गिराने के लिए आदेश कर दे रहे हैं बिना मुआवजा के, जबकि सरकार कहती 4 गुना मुआवजा देंगे और आप मुआवजा दे रहे हैं 11,000 रुपये इस डिसमिल। ये ऐसा क्यों भाई? मनमानी क्यों कर रहे हैं? ये तो सत्ता के मद में आप चूर हैं, आपकी सत्ता है तो आप जो चाहे सो करें, लेकिन आज आप रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। लेकिन कल यही जनता आपसे पूछेगी आपने क्या किया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वो जनता की बातों को सुने, उनकी मकान न गिराया जाए, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा इन लोगों सबसे प्रार्थना है कि ये लोग एकता बनाए रखें। अगर इनके अंदर एकता है तो जीडीए यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। जीडीए जो है कि जमीन प्रशासन दल के साथ आके और इन लोगों को धमका के ये ज़मीन एक्वायर करना चाह रही है। इसमें जो है कि महिलाएं जो है कि जेसीबी के नीचे तक आ जा रही हैं। इस पे जो है कि आप प्रशासन के ऊपर और जीडीए अधिकारी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, उनके पास पुलिस बल है, फोर्स है, लाठी है, सारे अधिकारी हैं और जनता एक निरीह है। लेकिन जनता की आह उनको लेना नहीं चाहिए। और ये जनता जब एक हो जाएगी तो यहाँ से तो सब अंग्रेज भाग गए थे। ये जीडीए क्या है? जीडीए को भगाना है। इनके ये अगर कमर कस लेंगी, ये जितनी महिलाएं हैं दया कर रहे हैं, तो ये जीडीए को यहाँ से भागना पड़ेगा और इनकी जमीन और इनका घर सुरक्षित रहेगा। और इनको लड़ाई लड़ना चाहिए, चाहे जिस भी स्तर पर हो, उसको लड़ाई को लड़ना चाहिए और अपने उसको बचाना चाहिए, अपने जमीन को चाहे हर स्तर पर बचाना चाहिए। और सारे लोग हमारे भाई लोग खड़े हैं, सब लोगों को एक होकर के अगर रहेंगे तो जीडीए कुछ नहीं कर पाएगी। आइए मैं यहाँ पे महिलाएं हैं, इन लोगों से बात करता हूँ कि इस सावन के पावन महीना में जो है कि शंकर जी के मंदिर पे ऐसे ही इकट्ठा हो के ये लोग शंकर जी को जल भी देते हैं और ये लोग जो है कि उनसे ये गुहार लगाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को जो है कि न्याय हमको दिलाया जाए। आइए मैं बात करता हूं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? पूनम सिंह। जी, ये बताइए, जीडीए की परसों बुलडोजर आई थी, जिसको कहा जाता है बाबा का बुलडोजर, जेसीबी आई थी और मकान तोड़ा जा रहा था। उस जेसीबी के आगे आप लेटी हुई थी, तो क्या जीडीए के अधिकारी आपको क्या बोले? हमें कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला कि हम जिन मकानों में लोग नहीं रह रहे हैं मैं उसे तोड़ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या
जिसमें जिन मकानों में लोग रह रहे हैं उसको आप नहीं तोड़ेंगे तो कह रहे हैं उस पे हम विचार कर रहे हैं। हम हमारी जीडीए से और योगी सरकार से मांग है कि जब तक आप हमारे मकानों का उचित सलूशन नहीं निकालते हैं तब तक हमारे खोराबार जंगल सिकरी की एक बाउंड्री, एक 3 फीट क्या हम बाउंड्री नहीं तोड़ने देंगे। और हम महिलाएं चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, हम अपने मकानों के लिए ही जिए मरेंगे। आज हम घर से बेघर होंगे, वैसे ही हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी हम खुले आसमान में हैं, वैसे भी रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमेशा खोराबार की धरती पे आए हैं, खोराबार की कड़कड़ से आप अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। और आप हमारी गुहार को सुनिए, हमारी वेदना को सुनिए, और जो हमारी मकाने हैं उनको आप सुरक्षित छोड़ दीजिए। जो हमारे किसान भाइयों की जमीन है उसको तो आप लोग ले ही चुके हैं। आप ही बता दीजिए कि खोराबार की जो युवा पीढ़ी है उनका क्या भविष्य है। न घर है न खेत है। कौन सा बाप ऐसा होगा जो खोराबार में अपनी बेटियों का शादी करेगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि हाँ आप मेडिसिटी बना रहे हैं, आप एक अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं, एक अच्छी सोसाइटी दे रहे हैं। बोला जाता है कि हम आवास के बदले आपको आवास देंगे। हम जिन आवासों में रह रहे हैं, हमारी मांग है कि हमारे घरों को मुक्त किया जाए, हमें मालिकाना हक दिया जाए। हम जहां हैं हम वहीं रहना चाहते हैं। और अगर सरकार हमारे इस आवेदन को नहीं मांगती है तो हम आत्मदाह करेंगे। हम योगी सरकार आप लोग आत्मदाह तक उतर जाएंगे। एकदम करेंगे, क्योंकि घर के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। वैसे भी हम रोड पे मरेंगे, वैसे भी हम रोड पे मरेंगे। आइए यहाँ पे और ये चाची हैं क्या? हाँ क्या फायदा? अगर जब अपन घर में दुआर नहीं रही, अपन बाले बच्चा नहीं रही तो यहाँ रहले कौन फायदा बा? मुँह वाला ही निकबा लेवा वोल्टेजर से मुँह में लगावे करे बाद में घर गिरावे। घर जब घर में गिर जाए तो देख के वहाँ तमाशा का हुई। हम लोग मर जाई बाद में गिरा के अपन ले लिए। अगर इतना उनके बढ़िया बा तो जमीन का कमी बा तो जंगल कटवा के अपन जमीन बढ़ा ला। आप लोग मरने के लिए अगर मर जाएंगे तो भी जमीन तो जीडीए एक्वायर करेगी। अगर आप लोग मर जाएंगे तो जमीन नहीं देखा। भगवान शिव के सामने एकदम कहता ही कि हमन अपने जिंदगी के एकदम ने छावर दे दे ले घर एक पीछे। हाँ घर जाए तो जिंदगी जाए। चलेगा। आज बाबा जी क्या बोले, ऊपर बुलडोजर चलेगा तब जनता के ऊपर चलेगा। हाँ बाबा जोगी बाबा जी ये बोले काली मंदिर के सामने भाषण दिए हैं तो बोले पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा तब जनता के ऊपर चलेगा। हाँ अब बदल गया। नहीं भुलाएंगे। जोगी जी भूल गए एक महंत होके, तो हम लोग नहीं भूलेंगे। हम लोग अपने जबान से कभी नहीं हारेंगे। हम लोग बुलडोजर का सामना होने नहीं देंगे। नहीं किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी कितना प्रशासन है, लेकिन अपने हमन के जिंदगी से नहीं पीछे हटेंगे। वोल्टेजर का तरह हमन का दाबी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 बार सांसद रहे, लेकिन यहाँ की जनता उनकी छत्रछाओं में जी रही थी। जी रही है, आज भी जीने की इच्छा है, लेकिन ये चाहते हैं सब कुछ उनको पता होने के बावजूद भी ये जनता जो इच्छा मृत्यु मांगती है तो उनको ये आदेश दे देना चाहिए कि जनता को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। आइए आप देख रहे थे जो कि खोराबार की इस ग्राम सभा की महिलाएं जो है इतनी एक्टिव हैं, इतना एकत्रित हो के ये लोग सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक यहाँ मंदिर पे आके बैठ के ये लोग खाना पीना छोड़ के यहाँ पे रह रही हैं कि हमारी ज़मीन एक्वायर न हो, हमारी ज़मीन सरकार न ले। कहीं न कहीं इन लोगों के साथ सरकार बिना नोटिस दिए, इन लोगों का कहना है कि जो है कि इन लोगों का मकान सुरक्षित रहे, इन लोगों का ज़मीन सुरक्षित रहे, कहीं न कहीं सरकार इन लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।